अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक प्राइवेट स्कूल टीचर्स की अपील जो एक बहन और बेटी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को की, बड़े सादा अल्फाज इस्तेमाल करती हुई उसने जो पैगाम कौम के सामने और वज़ीर आज़म के सामने रखा उसको मुलाज़ा कीजिए। रियासत मदीना के दाई से एक प्राइवेट स्कूल टीचर की अपील। जनाब वज़ीर पाकिस्तान, मस्द इक़्तिदार पर बैठे आप क्या जाने 3 माह लॉकडाउन की अज़ियत क्या है, लेकिन अगर फुर्सत मिले तो कौम की बेटी की इस फरियाद और दास्ताने कर्ब को पढ़ लें या सुन लें। अंदाज़े बयान गर्चा बहुत शौक़ नहीं, अंदाज़े बयान गर्चा बहुत शौक़ नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हम 2 बहनें एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। दोनों बहनों की माहाना तनख्वाह मिलाकर 30,000 थी, जिससे 10,000 घर का किराया देते थे, 2,000 दादी की दवाई के लिए रखते थे। 3 छोटे बहन भाइयों की स्कूल फीस जेब खर्ची के 3,000 रखते थे। बाकी के 15,000 से पूरा महीना गुजारा करते थे। सब्जी और बिजली के लिए घर पर 5,000 की ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरे वालिद की भी कोई रेगुलर जॉब नहीं थी, कभी मजदूरी लग जाती कभी नहीं, लेकिन पिछले 3 माह से घर पर बैठे हैं। आपके दूर अंदेशाना फैसले को कोरोना को फैलाव से रोक ना सके, लेकिन हमारी छोटी सी खुशियों को यकीनन बर्बाद कर गए हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि रियासत मदीना में ऐसा वक्त भी आएगा, राया भूख से खुदकुशी करने पर मजबूर होंगी, बेटियों की इज्जत की बोलियां लगेंगी और राय अपनी ज़ौजा के साथ नथिया गली की सैर कर रहा होगा। हम सिंधा के लोग तो वैसे ही हुकूमत यजीदाना में रह रहे हैं, जहां गरीब को रोटी कपड़ा मकान का नारा तो दिया जाता है, लेकिन असल में इनसे जीना छीना जाता है। आपके वादों और अम्मा के मुर्शद तारक जमील की शहाना कसीतों से सोचा शायद उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर लौट आया है, लेकिन जो हम पर क़यामत गुजर रही है इसके बाद समझती हूँ इससे तो बेहतर बरतानिया की गुलामी थी। 3 माह से तनख्वाहें बंद, ट्यूशन बंद, बाबा की मजदूरी बंद, बस घर के असासे बेचकर घर का किराया दे रहे हैं। असासे भी क्या हैं? अम्मा को जहेज में मिलने वाला आधा तोला सोना। गुर्बत देखकर दादी अम्मा ने दवाई लेने से इनकार कर दिया और यूं 15 रोज के अंदर एक फैमिली मेंबर का आटा और 2,000 की दवाई के पैसे बच गए। रमजानुल मुबारक में पानी ही सबसे बड़ी नेमत थी। अम्मा छोटे बहन भाइयों को बाहर जाने नहीं देती थी कि कहीं पड़ोसियों के घर के सामने फ्रूट के छिलके पड़े देखकर मायूस ना हो। छोटे बहन भाइयों के ईद के कपड़ों ने काफ़ी परेशान रखा। अम्मा को भेजा कि पड़ोसियों से अगर सिलाई के कपड़े मिल जाएं तो सिलाई करके छोटों को ईद सूट दिलवाएं, लेकिन वहाँ से भी मायूसी हुई। मायूस होकर स्कूल मालिक से रब्ता किया। इन्होंने 3 माह का फीस रिकॉर्ड दिखाया तो रिकवरी 0 थी। मैं चुपचाप उठने लगी तो इन्होंने 5,000 रुपये देते कहा, बेटा हालात ये हैं कि कर्जे के ऊपर कर्जा लेकर किराया दे रहे हैं। पाकिस्तान के लाखों प्राइवेट स्कूल्स का यही हाल है। 17 लाख उस्ताजा नहीं, 17 लाख ख़ानदान फाका कशी में मुब्तला हैं। ए रियासत मदीना के दाई,
اب تو عزت کے علاوہ کچھ بیچنے کو بچا ہی نہیں۔ مالک مکان کو جب گھر کے باہر للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوں تو دل کرتا ہے زمین جگہ دے دے اور زمین کے اندر دھس جاؤں، لیکن سوچتی ہوں کہ یہاں تو خواتین کی لاش بھی محفوظ نہیں۔ اے ذل الہی، اگر دل رکھتے ہو تو قوم کی بیٹی کی اس فریاد پر خدارا غور کرنا۔ ملک میں 17 لاکھ پرائیویٹ اسکولز ٹیچر بے روزگار ہوئے ہیں، شاید ہر گھر کی یہی کہانی ہو۔ ہم ایسے پیشے سے وابستہ ہیں کہ نہ تو ہاتھ پھیلا سکتے ہیں اور نہ ہی امداد کے لیے لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھنا۔ چیف جسٹس بار کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فی وکیل کو 12,000 روپے دلواتے ہیں، لیکن قوم کی ان معماروں کا کسی نے نہیں سوچا۔ نہ تو ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کبھی خیال آیا اور نہ کسی وزیر کبیر نے کبھی بیان دیا، کیونکہ ہم الیکشن میں کام آنے والے مہرے نہیں اور نہ ہی کالی وردی والوں کی طرح جج کے حق میں نعرے لگانے والے ہیں۔ میں قوم کی بیٹی آپ کی خدمت میں ان 17 لاکھ خاندانوں کی فریاد رکھتی ہوں۔ تمام پرائیویٹ اسکول ملازمین کو لاک ڈاؤن کے دوران قرض حسنہ کے طور پر ماہانہ الاؤنس دیا جائے تاکہ کوئی بیٹی بھیڑیوں کی نظر ہونے سے بچ جائے۔ الاؤنس دیا جائے۔ اے دائی ریاست مدینہ، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایک کام کریں، ہمیں 6 فٹ زمین کا ٹکڑا دیا جائے جہاں سکون سے سو سکیں اور مرنے کے بعد کسی کی درندگی کا شکار نہ ہو سکے، یا احتیاط کو مد نظر رکھ کر سکول کھولے جائیں۔ باشعور قومیں تو ہمیں معمار قوم کہتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ خدارا اس پیغام کو وزیر اعظم تک پہنچائیں اور اس صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی آواز اوان اللہ تک پہنچ سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔